अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको अफ़गानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कुंधार की सैर करवाने जा रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसके बारे में दुनिया कम बात करती है, मगर जिसकी तारीख़, सकाफ़त और अहमियत बेमिसाल है। यहाँ का माहौल, लोगों की सादा ज़िंदगी और रिवायती अंदाज़ आपको हैरान कर देगा। ये वो शहर है जिसने सदियों की जंगें, सियासी तब्दीलियाँ और समाजी उतार चढ़ाव देखे, मगर आज भी अपनी शनाख्त के साथ कायम है। कुंधार को अक्सर अफ़गानिस्तान का दिल कहा जाता है। तारीखदानों के मुताबिक इस शहर का नाम सिकंदर आज़म के नाम इस्कंदर से निकला, जो वक्त के साथ बदलकर कुंधार बन गया। अगरचे इस रिवायत पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं, मगर ये बात तय है कि ये शहर हज़ारों साल पुराना है। कदीम शाहराए रेशम के रास्तों से मुंसलिक होने की वजह से ये तिजारती और अस्करी लिहाज से हमेशा अहम रहा। मुख्तलिफ सल्तनतों ने यहाँ हुकूमत की और हर दौर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आज कुंधार की आबादी तकरीबन 6,50,000 के करीब है। मर्द और ख़वातीन की तादाद तकरीबन बराबर है। यहाँ की अक्सरियत पश्तूनों पर मुश्तमिल है, जो सुन्नी मुसलमान हैं। ताहम फ़ारसी बोलने वाले, बलोच और हज़ारा बरादरी के लोग भी यहाँ आबाद हैं। यही सकाफ़ती तनव्वुर इस शहर को एक ख़ास रंग देता है। मुख्तलिफ ज़बानें, रिवायात और लिबास यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुंधार सतह समंदर से तकरीबन 1000 मीटर बुलंद वाक़ है और इसका रकबा लगभग 273 मुरब्बा किलोमीटर है। इर्द गिर्द पहाड़ों का सिलसिला और खुले मैदान इसके जोग्राफिये को मुनफरिद बनाते हैं। शहर की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त सुस्त रफ्तार हो गया हो। पुरानी इमारतें, कच्ची दीवारें और रिवायती तर्ज तामीर माजी की दास्तान सुनाते हैं। ये शहर सिर्फ अफ़गानिस्तान की पहचान ही नहीं, बल्कि इसकी शान भी है। यहाँ के लोग मेहनती, गैरतमंद और अपनी रिवायात से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सख्त हालात, मुआशी मुश्किलात और तवील जंगों के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उनके चेहरों पर संजीदगी ज़रूर है, मगर आंखों में उम्मीद की चमक अब भी मौजूद है। यही अज़्म और इस्तिक़लाल कुंधार को जिंदा रखे हुए है और यही इस शहर की असल ताकत है। दोस्तों, अगर हम कुंधार की असल ताकत की बात करें तो वो इसके लोग और उनकी मेहनत है। इस शहर की मईशत ज़्यादातर ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी पर कायम है। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है और यही वजह है कि कुंधार को अफ़गानिस्तान का ज़रई मरकज़ भी कहा जाता है। ख़ास तौर पर अनार, अंगूर, खूबानी और बादाम की पैदावार यहाँ की पहचान बन चुकी है। कुंधारी अनार दुनिया भर में अपनी मिठास और गहरे सुर्ख रंग की वजह से मशहूर है। सर्दियों के मौसम में जब बागात फलों से भर जाते हैं तो यूं लगता है जैसे ज़मीन पर सुर्ख मोती बिखर गए हों। ज़राअत के साथ साथ खुश्क मेवाजात की तिजारत भी यहाँ के लोगों का अहम ज़रिया रोज़गार है। मकामी मंडियों से लेकर बैरून मुल्क तक कुंधार के फल बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा कालीन बाफ़ी भी यहाँ की एक पुरानी और मशहूर सनत है। हाथ से बने हुए कालीन न सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि उन पर मकामी सकाफ़त और रिवायात की झलक भी नज़र आती है। ताहम इन सब के बावजूद गुर्बत यहाँ की एक तल्ख़ हकीकत है। बहुत से ख़ानदान रोज़ाना की मजदूरी पर इन्हिसार करते हैं। बिजली और साफ़ पानी की कमी आम मसाइल में शामिल है। जदीद तिब्बी सहूलियात और मेयारी तालीम तक हर शख्स की रसाई नहीं। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग हिम्मत नहीं हारते। वो कम वसाइल में भी क़नाअत और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। कुंधार के मर्द अमूमन शलवार कमीज़, वास्केट और पगड़ी पहनते हैं, जो उनकी सकाफ़ती शनाख्त का हिस्सा है। ख़वातीन ज़्यादातर रंगीन चादरें ओढ़ती हैं और सादा तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करती हैं। यहाँ की मुआशरती ज़िंदगी रिवायात और क़बाइली अक़दार के गिर्द घूमती है। बुज़ुर्गों का एहतराम और मेहमान नवाजी को ख़ास अहमियत दी जाती है। अगर आप किसी मकामी शख्स के घर जाएं तो वो चाहे खुद सादा खाना खा रहा हो, मगर मेहमान के लिए बेहतरीन चीज़ पेश करने की कोशिश करेगा। यही खुलूस, यही सादगी और यही मेहनत कुंधार की असल पहचान है। मुश्किलात के बावजूद उम्मीद का दामन थामे रखना यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खूबी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंधार की रातों और बदलते हुए हालात की। एक वक्त था जब इस शहर की रातें निस्बतन पुररौनक हुआ करती थी। बाजार देर तक खुले रहते, चायखानों में महफिलें जमती थीं और लोग दिन भर की थकन के बाद दोस्तों के साथ बैठकर गुफ्तगू करते थे। ख़ास तौर पर जंग से पहले के ज़माने में कुछ इलाकों में खुफिया तकरीबात, मूसीकी की महफिलें और मखसूस तबके के लिए निजी तकरीबात भी मुनक़िद होती थीं। अगरचे ये सब खुलेआम नहीं होता था, मगर शहर की फ़ज़ा में एक मुख्तलिफ सी गहमा गहमी ज़रूर महसूस की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए। मौजूदा दौर में तालिबान के कंट्रोल के बाद शहर की रातों का मंजर काफ़ी तब्दील हो चुका है।
अब बेशतर बाजार शाम ढलते ही बंद हो जाते हैं। गलियों में खामोशी छा जाती है और सिक्योरिटी गश्त मामूल का हिस्सा बन चुकी है। वो चाय खाने जहां कभी कहकहे गूंजते थे, अब निस्बतन संजीदा माहौल पेश करते हैं। नाइट लाइफ की जगह अब मजहबी और रिवायती सरगर्मियों ने ले ली है। लोग रात के औकात में ज्यादातर घरों में रहते हैं। कुछ लोग कहवा पीकर जिक्र व अज़कार करते हैं, कुरान की तिलावत सुनते हैं या खानदानी नशिस्तों में वक्त गुजारते हैं। शहर जो कभी शोर में जागता था, अब खामोशी और सुकून में डूबा दिखाई देता है। ख़वातीन की ज़िंदगी में भी नुमायां तब्दीली आई है। माजी में अगरचे मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, लेकिन कुछ तालीमी और समाजी मौक़े मौजूद थे। अब उनकी सरगर्मियां ज़्यादातर घरेलू हुदूद तक महदूद हो चुकी हैं। तालीम और मुलाजमत के मौक़े कम हो गए हैं, जिसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ा है। इस सब के बावजूद कंधार के लोग हालात से मुताबिकत पैदा करना जानते हैं। उन्होंने सख्तियों में जीना सीख लिया है। उनके चेहरों पर संजीदगी ज़रूर है, मगर ज़िंदगी की रफ्तार रुकी नहीं। वो अपनी रिवायात, अकीदे और सब्र के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। यही मजबूती और बर्दाश्त इस शहर की असल पहचान है, जो हर बदलते दौर में खुद को नए अंदाज में ढाल लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंधार के बाज़ारों, खानों और सकाफती रंगों की, क्योंकि किसी भी शहर को जानने के लिए इसकी गलियों और जायकों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंधार के बाज़ार आज भी अपनी रिवायती शक्ल में कायम हैं। पुराने बाज़ारों की तंग गलियां, मिट्टी की दीवारें और लकड़। अगर खानों की बात की जाए तो कंधार का नाम आते ही कंधारी पुलाव जहन में आता है। खुशबूदार चावलों में किशमिश, गाजर, बादाम और नरम गोश्त शामिल किया जाता है। जब ये पुलाव बड़ी देग में तैयार हो रहा होता है तो उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती है। इसी तरह कोयलों पर तैयार होने वाले कबाब भी बेहद मकबूल हैं। गरम नरम रोटी के साथ जब कबाब पेश किए जाते हैं तो सादगी में भी एक खास लज्जत महसूस होती है। यहाँ के लोग सुबह का आगाज़ अमूमन कहवा और ताज़ा नान से करते हैं। दोपहर में गोश्त या यखनी जैसी सादा मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश खाई जाती है, जबकि शाम के वक्त चाय के साथ खुश्क मेवाजात पेश किए जाते हैं। सर्दियों में गर्म सूप और यखनी की मांग बढ़ जाती है और बाज़ारों में बड़े बड़े देगचों से उठती भाप पूरे माहौल को महका देती है। मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत का बुनियादी हिस्सा है। अगर आप किसी के घर जाएं तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन चीज़ आपके सामने रखेगा। यही सादगी, यही खुलूस और यही सकाफती रंग कंधार को एक मुनफरिद शनाख्त देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंधार के मौसम, तरक्की और उन मकामात की जो इस शहर को मज़ीद ख़ास बनाते हैं। कंधार का मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और कदरे गर्म रहता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी बुलंद हो जाता है। दिन के वक्त सूरज की तपिश तेज़ होती है, मगर शाम ढलते ही मौसम खुशगवार हो जाता है। ठंडी हवा चलती है और लोग घरों की छतों या सहन में बैठकर सुकून का वक्त गुजारते हैं। सर्दियों में मौसम निस्बतन सर्द हो जाता है और कभी कभार हल्की बर्फबारी भी हो जाती है, जिससे पहाड़ों की चोटियां सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। ज़रई लिहाज से कंधार की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। यही वजह है कि यहाँ के अनार, अंगूर, खुबानी और बादाम न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्कि बैरून मुल्क भी भेजे जाते हैं। ये ज़रई पैदावार अफ़गानिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। वक्त के साथ साथ शहर में कुछ तरक्याती काम भी हुए हैं। नई सड़कें तामीर की जा रही हैं, तालीमी इदारे और अस्पताल बनाए जा रहे हैं और पुराने कच्चे घरों की जगह पुख्ता इमारतें नज़र आने लगी हैं। अगरचे रफ्तार सुस्त है, मगर तब्दीली का अमल जारी है। सयाहती मकामात में सबसे नुमायां दहला डैम है, जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये डैम न सिर्फ आबपाशी के लिए अहम है, बल्कि कुदरती मनाजिर की वजह से भी दिलकश मकाम समझा जाता है। इसके अलावा तारीख़ी मसाजिद, कदीम मकबरे और पुराने किले भी यहाँ की तारीख़ की गवाही देते हैं। ये मकामात माजी की अज़मत को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। कंधार वो शहर है जिसने बेशुमार जंगें और मुश्किलात देखी, मगर अपनी पहचान नहीं खोई। यहाँ के लोग सख्त हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। उनके चेहरों पर संजीदगी ज़रूर है, मगर दिलों में ज़िंदगी की हरारत बाकी है। यही हौसला और यही इस्तकामत कंधार की असल ताकत है, जो उसे हर आजमाइश के बाद भी कायम रखती है। दोस्तों, ये था अफ़गानिस्तान के तारीख़ी शहर कंधार का एक मुख्तलिफ और हकीकत के करीब रुख। एक ऐसा शहर जो सिर्फ ख़बरों की सुर्खियों या जंग की कहानियों तक महदूद नहीं, बल्कि अपने अंदर सदियों की तारीख़, सकाफ़त, मेहनत और उम्मीद समोए हुए है। यहाँ के लोग सादा ज़रूर हैं, मगर उनके इरादे मजबूत हैं। हालात सख्त हैं, मगर हौसले ज़िंदा हैं।
قندھار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی اپنی شناخت، روایات اور عزت کو کیسے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں کہانیاں موجود ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا کون سا شہر یا ملک آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جگہ اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔